नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत सेमुसी कक्षा 9th में आज हम अध्ययन करेंगे सप्तम पाठः प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम यानी पहचान। ठीक है, तो आइए इसमें किसकी पहचान होती है वो देखते हैं। प्रत्यभिज्ञानम मतलब समझ गए, पहचान। ठीक है, तो देखते हैं पाठ को शुरू से। प्रस्तुतो अयं पाठः माँ कवि भास प्रणीत पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्ये संग्रहीतो अस्मि। ठीक है, प्रस्तुत पाठ भास द्वारा रचित पंचरात्र नामक नाटक से संपादित कर संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र नाटकान से दुर्योधनादिना, यहाँ इस नाटक में दुर्योधनादि कौरवों ने राज्ञ विराटस्य गांव अपहृता, राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। तेसाम उन्मोचनार्थम विराट पुत्र उत्तर, यानी तेसाम यानी उन गायों को छुड़ाने के लिए, तेसाम उन्मोचनार्थम विराट पुत्र उत्तर अस्य सारथी रूपेण बृहन्नला वेशधारी अर्जुनस्य उभावपि गतवन्तः। ठीक है, तो विराट पुत्र उत्तर, बृहन्नला जो अर्जुन होता है, छद्म वेश धारण किए होता है, तो बृहन्नला वेशधारी अर्जुन को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करता है। ठीक है ना, तो वो उसको सारथी बनाकर उसके साथ जाता है। तत्पश्चात भीष्म आदिना स अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपि युद्धम कृतवान। उसके बाद भीष्म आदि के साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। ठीक है, तो उसके बाद कौन युद्ध करता है? अभिमन्यु भी उसके साथ भीष्म आदि के साथ युद्ध करता है। युद्धे कौरवाणाम पराजय अभवत, युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता, इसी क्षण राजभवन में सूचना प्राप्त होती है यत्कि वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन, वल्लभ के वेश धारण किए हुए भीम के द्वारा रणभूमो अभिमन्यु आबद्ध, रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। ठीक है, ग्रहित अभिमन्यु, पकड़ा हुआ अभिमन्यु, अर्जुन भीमो न प्रत्यभिजानाति, यानी पकड़ा हुआ जो अभिमन्यु है अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता है। तेन स उभाभ्याम स सरोसम वार्तालापम करोति, तो वह उन दोनों के साथ क्रोधपूर्ण यानी क्रोधित होकर वार्तालाप करता है। तत् उभो अभिमन्यु राजसभायाम नयत, तब दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयो रहस्यम बोधयति, वहाँ उपस्थित होकर राजकुमार उत्तर दोनों के रहस्य को बोधयति यानी समझता है। और अनेन छद्म वेशधारिणी पांडवानाम अभिज्ञानम भवति, इससे जो छद्म वेश धारण किए हुए पांडवों का अभिज्ञानम भवति यानी पहचान होती है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं? राजा विराट का नाम सुना होगा आपने, कभी महाभारत देखा हो। महाभारत में जो कौरवों को अज्ञातवास बिताना पड़ता है 1 वर्ष का, तो वो क्या करते हैं? राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातवास व्यतीत करते हैं। तो यहाँ ये सब भेष बदल कर रहते हैं, और उसमें जो अर्जुन बृहन्नला का रूप धारण करता है, भीम वल्लभ रसोइया बन जाता है, नकुल और सहदेव जो रसोइये का कार्य करते थे, और जो युधिष्ठिर था वो राजा की सेवा में था, और जो द्रौपदी होती है वो वहाँ की रानी की दासी बनकर रहती है। इस तरह से रहते हैं। तो एक बार क्या होता है, पांडव जो तो वहाँ वेश बदल कर रह रहे थे, तो कौरव जो है राजा विराट की गायों का अपहरण कर लेते हैं। उनको छुड़ाने के लिए सारथी रूप में बृहन्नला
जो वेश धारण किए अर्जुन है उसके साथ विराट का पुत्र उत्तर जो है वो जाता है। वहाँ पर भीष्म आदि के साथ युद्ध होता है और उनके साथ अभिमन्यु भी है, ठीक है, भीष्म आदि के साथ। तो ये क्या करते हैं, युद्ध में कौरव हार जाते हैं और वहाँ पे अभिमन्यु पकड़ा जाता है। अभिमन्यु को पकड़कर ये राजा विराट के दरबार में लाते हैं और वहाँ पर फिर अभिमन्यु को पता चलता है कि ये उसी के पिता हैं अर्जुन, और सभी पांडवों का वहाँ पर रहस्य उद्घाटन होता है, अर्थात उनके असली रूप का पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ अभिमन्यु के विषय में थोड़ी वो नहीं पहचान पाता है, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहली लाइन से देखिए, नाटक है ये, भास ने लिखा है पंचरात्रम। तो इसका जो कथानक है वो महाभारत से लिया गया है। तो पहली लाइन से देखो, भट्ट, भट्ट का मतलब होता है सैनिक या सेवक। जय तु महाराज, महाराज की जय हो। राजा, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मित। अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि, तुम्हारी खुशी अपूर्व है। ब्रूहि यानी कहो। केनासी विस्मित, किससे आश्चर्यचकित हो। क्या कहा उसने कि तुम्हारी जो खुशी है वो अपूर्व है, यानी पहले नहीं देखी गई, इतने कुछ तुम पहले नहीं थे, बताओ किससे आश्चर्यचकित हो। तो उसने क्या कहा वो देखते हैं। अपूर्व युवते हर्षो ब्रूहि, तुम्हारी खुशी अपूर्व है, बोलो किससे विस्मित हो यानी चकित हो, ठीक है। ऐसा प्रश्न किया राजा ने उस सेवक से। बट अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्त स्वभद्रो ग्रहणम गत, ठीक है। अश्रद्धेय प्रिय अभिमन्यु पकड़ा गया, प्रियम प्राप्त स्वभद्रो ग्रहणम गत, सुभद्रा पुत्र जो अभिमन्यु है वो पकड़ा गया है, ठीक है। अश्रद्धेय समाचार प्राप्त हुआ है, उसने ऐसा कहा, और उसने क्या कहा कि अभिमन्यु पकड़ा गया है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ अभिमन्यु का लिख रहा है, ये जो दिख रहा है सुभद्रो, ये सुभद्रा पुत्र होने के कारण उसको स्वभद्रो कहा गया। ग्रहणम गत यानी पकड़ा गया, ठीक है। राजा ने कहा कथम इदानीम गृहत, कैसे पकड़ा गया। क्या बोला उसने, अब कैसे पकड़ा गया। अब इदानीम यानी अब, कथम यानी कैसे, गृहित मैंने पकड़ा गया, ठीक है। तो भट्ट कहता है सेवक, रथम आसाद्य निशंक बाहुभ्याम अवतारित, रथ को पाकर निशंक बिना शंका के, बाहुभ्याम अवतारित भुजाओं से उतारा गया। रथम आसाद्य निशंक, रथ को पाकर बिना शंका के, बाहुभ्याम यानी बाहों से, भुजाओं से, अवतारित यानी उतारा गया। राजा ने कहा केन, किसके द्वारा, भाई किसने उसको उसके रथ से बिना किसी शंका के भुजाओं से पकड़ करके नीचे उतारा रथ से। तो भट्ट कहता है ये किल एष नरेंद्र विनियुक्तो महान से, ठीक है। तो क्या बोला कि तो अभिमन्यु उद्देश्य इत इत कुमार, अभिमन्यु को उद्देश्य करके इधर इधर कुमार, ठीक है, हे राजकुमार इधर इधर, ठीक, पेज पे लटिए। तो अभिमन्यु क्या कहता है, भो, अरे, भो माने अरे, कौनु खलु ऐसा, ये कौन है। एन यानी जिसके द्वारा, भुज एक नियंत्रित हो, एक भुजा से पकड़ा गया, किसने केवल एक भुजा से पकड़कर या एक भुजा से नियंत्रित किया गया, नियंत्रित मतलब पकड़ा गया। बलादि के ना भी, बलवान होने पर भी, न पीड़ित अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ या मुझे पीड़ित नहीं किया, ठीक है। इसने एक भुजा से पकड़कर नियंत्रित किया हुआ भी मैं, बलवान होने पर भी मुझे पीड़ित नहीं किया। बृहन्नला, इत इत कुमार, इधर इधर कुमार, ठीक है। फिर आगे देखो, अभिमन्यु सोचता है अये, अरे अयम अप्रक, अयम माना यह, अपर माना दूसरा, ये दूसरा कौन है। विभात्यम उमावेशम इव आश्रितो हर, ऐसे लग रहा है जैसे महादेव ने उमा का वेश धारण कर लिया हो, ऐसा लगता है जैसे। विभात्य यानी लगता है,
उमा, उमा जानते हो पार्वती, और वेशम इव आश्रितो हर, यानी ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ने उमा का वेश धारण कर लिया हो, यानी महादेव ने पार्वती का वेश धारण कर लिया हो, क्योंकि बृहन्नला मतलब अर्जुन था और उसने ऐसा ही स्त्रियों जैसा वेश धारण करके वो छिप करके रह रहे थे, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था महाभारत के समय और जब उनको अज्ञातवास मिला था उस समय, ठीक है, राजा विराट के यहाँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ने उमा का वेश धारण कर लिया हो, ऐसा कौन सोच रहा है? अभिमन्यु, ठीक है। अब बात आती है अब बृहन्नला, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, इससे बात करने की बहुत जिज्ञासा है, यानी कौतूहल हो रहा है, इच्छा हो रही है इससे अभिभाषण बात करने की, मैं यानी मुझको, यानी मुझे, महत यानी बहुत, मुझे बहुत जिज्ञासा है, ठीक है। वाचालयति एनम आर्य, ठीक है, आर्य इससे बोलने के लिए प्रेरित कीजिए या इससे बोलने के लिए कहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो जो भीम और अर्जुन है, जो अर्जुन ने तो बृहन्नला का रूप धरा हुआ है और भीम जो है वल्लभ रसोइया बना हुआ था, ये दोनों अभिमन्यु को पकड़कर राजा विराट के यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो वो इस तरह से बीच बीच में से बात करना चाहता है अर्जुन। तो फिर आगे देखो, वो कह रहा है कि इसे बोलने के लिए प्रेरित करो या इसे बोलने के लिए कहो। तो वल्लभ जो रसोइया है यानी भीम, वो क्या कहता है देखो, ठीक है। तो अपवार्य यानी हटा करके, बाड़म यानी हाँ ठीक है, प्रकाशम यानी प्रकट रूप में, अभिमन्यु है, अभिमन्यु क्या बोला उसने, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम से पुकार रहे हो क्या? सोचा उसने, अरे तुम मुझे अभिमन्यु कह रहे हो, अभिमन्यु नाम से पुकार रहे हो, ठीक है। तो फिर से एक बारी देखते हैं इसको। वल्लभ अपवार्य यानी हटाकर या दूर हटकर, बाड़म यानी ठीक है, प्रकाशम यानी प्रकट रूप में या प्रत्यक्ष में या सामने, अभिमन्यु है, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु नाम से। वल्लभ बोला रुष्यति एष मया, ये मुझ पर क्रोधित है। रुष्यति यानी रोष करना, क्रोध करना, एष मन ये, मया मन मेरे द्वारा, यानी मुझ पर, ये मुझ पर क्रोधित है। तोम्यो एनम अभिभाष्य, तुम ही इससे बात करो, ठीक है। उसने क्या कहा कि आप इससे बात करो या तुम ही इससे बात करो। बृहन्नला कहता है अभिमन्यु है, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कहा कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्यु नामाम अहम, तो मैं मात्र अभिमन्यु हूँ। अभिमन्यु नामा हम, क्या मैं मात्र अभिमन्यु हूँ? भो अरे किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशो उद्भूता नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते, ठीक है। क्या कि मैंने कहा अत्र मन यहाँ, क्या यहाँ यानी इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, क्षत्रिय वंशोद्भूता यानी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न व्यक्ति नीचे अपि यानी तुच्छ लोगों द्वारा भी नाम अपि नाम से अभिभाषणते बुलाए जाते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, अरे क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति को भी नीच व्यक्तियों द्वारा यानी छोटे लोगों के द्वारा, तुच्छ लोगों के द्वारा नाम से पुकारा जाता है या नाम से बुलाया जाता है। अथवा अहम शत्रु वशम गत, या फिर मैं शत्रु के वश में हो गया हूँ, या इसलिए मैं शत्रु के वश में हूँ, इसलिए अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए अपमानित किया जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की विचार किसने किया? अभिमन्यु ने, ठीक है। जैसे उसको अभिमन्यु, क्योंकि वो राजकुमार था, क्षत्रिय था, तो और ये तो क्या है, दोनों जो है, अब वो एक बृहन्नला है, अभिमन्यु को नहीं पता है कि ये एक उसका पिता है, एक चाचा है। और अभिमन्यु इस तरह सोच रहा है कि रे मुझे नाम से पुकार रहे हैं कि यहाँ क्षत्रिय वंश में उत्पन्न
व्यक्ति को भी छोटे व्यक्तियों के द्वारा नाम से पुकारा जाता है, फिर यह सोचता है कि मैं शत्रु के वश में हूँ इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। अब वृहन्नला क्या कहता है, अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, क्या तुम्हारी माता कुशल पूर्वक है। सुखमास्ते ते जननी, क्या तुम्हारी माता कुशलता पूर्वक है। ठीक है, अब इनको तो पता है वृहन्नला को और वल्लभ को कि ये अभिमन्यु है, अपना इसका अर्जुन का बेटा है, लेकिन अभिमन्यु को पता नहीं है। अभिमन्यु क्या कहता है, कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम, माँ के माता का नाम, किम भवान में पिता तो पितव्य। क्या बोला उसने, अरे माँ का नाम पूछ रहे हो, किम भवान, क्या आप, मैं मैंने मेरे, पिता यानी पिता, अथवा पितृव्य यानी चाचा, क्या आप मेरे पिता या फिर चाचा हो। कथम माँ पितृवदाक्रम में स्त्रीगताम पृच्छति। ठीक है, कथम यानी कैसे, माम यानी क्या बोला उसने कि कथम, क्या, पहले उसने पूछा क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा है, तो कथम माम पितृवदाक्रम में, तो कैसे, माम यानी मुझ पर, पिता वदाक्रम में यानी पिता के समान अधिकार दिखाकर, स्त्री कथाम पृच्छति, माता के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है, कथम माम पितृवदाक्रम में, तो कैसे मुझ पर पिता के समान अधिकार करके माता के विषय में, स्त्री कथाम पृच्छति, स्त्री के विषय में पूछ रहे हो। ठीक है, यानी उसकी माँ के विषय में पूछ रहे हो। वृहन्नला ने कहा, अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशव, फिर क्या कहा, क्या देव की पुत्र केशव कुशलता पूर्वक है। ठीक है, क्या अभिमन्यु ने से क्या बोला उन्हें, वृहन्नला ने है अभिमन्यु, क्या देव की पुत्र कृष्ण कुशल है। तो अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे, तत्र भवंतम अपि नामना, अरे आप उनको भी नाम से, मतलब नाम से पुकारे हो, संबोधित करे हो। अत किम, और क्या और क्या, वृहन्नला वल्लभो परस्परम अवलोकेत, वृहन्नला और अभिमन्यु आपस में देखते हैं। ठीक है, अब वो दोनों आपस में देख रहे हैं। अभिमन्यु क्या कहता है, देखो, कथम इदानी सावज्ञम इव माम हस्यते, ये मुझ पर अपमान पूर्वक क्यों हंस रहा है। क्या बोला उसने, ये मुझ पर सावज्ञम इव यानी अपमान पूर्वक, माम यानी मुझ पर हंसते हंस रहे हो। वृहन्नला ने कहा, न खलो किंचित, ऐसा नहीं है ना। पार्थ पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतार्थस्य युक्तो युद्ध पराजय। ठीक है, पार्थम पिता यानी अर्जुन तुम्हारे पिता हैं। क्या बोला उसने, अर्जुन ऐसा नहीं है, पिता अर्जुन मामा कृष्ण को उद्देश्य, मातुल यानी मामा, च जनार्दन, जनार्दन मतलब कृष्ण, यानी पिता अर्जुन और मामा कृष्ण को उद्देश्य करके उस तरुणस्य यानी युवा तथा कृतास्त्रस्य यानी अस्त्र युक्त की युद्ध में, युद्ध पराजय युक्तो के युद्ध में पराजय होना उचित है। यानी पिता अर्जुन और मामा कृष्ण को उद्देश्य करके उस युवा अस्त्र युक्त की युद्ध में पराजय उचित है। अभिमन्यु ने क्या कहा, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, मिथ्या प्रलाप बंद करो, यानी झूठ मत बोलो या मिथ्या प्रलाप मत करो। अस्माकम कुलम आत्मस्तुतम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में अपनी प्रशंसा करना अनुचित है, आत्म प्रशंसा करना अनुचित है। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे, अलम स्वच्छंद प्रलापेन यानी स्वच्छंद प्रलाप, व्यर्थ की बकवास बंद करो। अस्माकम बोले हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमो हतेषु शरान पश्ये, रणभूमि में मृतकों पर लगे हुए बाण को देखो। ठीक है, रणभूमो हतेषु यानी मरे हुए पर, मरे हुए में शरान यानी बाणों को, पश्य माना देखो, मृदते अन्यत नाम न भविष्यति, मेरे अतिरिक्त दूसरा नाम नहीं होगा। ठीक है, वृहन्नला ने कहा,
एवं वाक्शौंडिर्यम, ओहो वाणी की ऐसी वीरता। किमर्थम तेन पदार्थान ग्रहित, तो फिर तुम्हें एक पैदल ने कैसे पकड़ लिया, पदार्थ यानी पैदल ने, ग्रहित ने पकड़ लिया, यानी उस पैदल के द्वारा कैसे पकड़ लिए गए। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या हुआ। अभिमन्यु ने कहा अशस्त्रम माम भी गतम, यानी बिना अस्त्र के मुझे पकड़ लिया, यानी मेरे पास अस्त्र नहीं थे, इसलिए वह शस्त्रहीन ही मेरे पास आए। ठीक है, उसे अशस्त्रम माम अभिगत, यानी अशस्त्र बिना शस्त्र के स माम अभिगत, वह मेरे पास आए थे, इसलिए मैं पितरम अर्जुनम स्मरणम अहम कथम हन्याम, पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं उसे कैसे मारता। अशस्त्रेषु माद्रसा न प्रहंती, मेरे जैसे शस्त्र रहित व्यक्तियों पर प्रहार नहीं करते, क्योंकि वो जो मुझे पकड़ने आया था वो बिना शस्त्र के आया था और मैं अपने पिता को याद करके उसको कैसे मार सकता था, और मेरे जैसा व्यक्ति बिना शस्त्र वाले पर प्रहार नहीं करता। ठीक है, अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा ग्रहीतवान, अतः शस्त्र रहित उस व्यक्ति ने मुझे वंचित यानी धोखे से ग्रहीतवान यानी पकड़ लिया, यानी अशस्त्रो अयम बिना शस्त्र के उस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने मुझे क्या कर लिया, धोखे से पकड़ लिया। ठीक है, अगले पेज में देखिए, आगे देखो। राजा ने कहा त्वरिताम त्वरिताम अभिमन्यु, शीघ्रता करो, शीघ्रता कराओ अभिमन्यु, यानी शीघ्र चलो, त्वरिता से अभिमन्यु को लाओ। ठीक है, फिर आगे देखो। वृहन्नला इत इत कुमार, इधर इधर कुमार, ऐशः महाराज, ये महाराज है, उपसर्गतु कुमार। ठीक है, वृहन्नला ने क्या कहा, राजकुमार इधर इधर, ये महाराज है, कुमार पास जाओ, यानी उपसर्तु पास जाओ कुमार। अभिमन्यु आओ, कस्य महाराज, अरे अभिमन्यु ने कहा किसका महाराज। राजा ने कहा यही पुत्र, आओ पुत्र, आओ पुत्र। माँ कथम ना माम अभिवादयसी, मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो, यानी मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो। आत्मगत यानी मनी मन, अहो उत्सिक्त खलु अयम क्षत्रिय कुमार, यह क्षत्रिय कुमार घमंडी है। ठीक है, उत्सिक्त है। अहम अस्य दर्प शमनम करोमि, मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ। प्रकाशम यानी प्रकट रूप में या प्रत्यक्ष में। अत केनाई ग्रहित, इसे किसने पकड़ा, इसे किसने पकड़ा, तो इसे किसने पकड़ा, भीमसेन ने कहा महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। ठीक है, क्या बोला भीमसेन ने कि महाराज मेरे द्वारा, इसको मेरे द्वारा पकड़ा गया। अभिमन्यु ने कहा अशस्त्रेण इत्ते अभिधीयताम, बिना शस्त्र के ऐसा भी कहना चाहिए, यानी बिना शस्त्र के तुमने पकड़ा था ऐसा भी कहो। ठीक है, फिर भीमसेन कहता है शांतम पापम, पाप शांत हो। धनुष तो दुर्बल एवं गृह्यते, तो धनुष तो दुर्बल व्यक्ति ग्रहण किया करते हैं। मम तो भुजा एवं प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं। ठीक है, अभिमन्यु कहता है माँ तावत भो, अरे ऐसा नहीं है। फिर उसने बोला किम भवान मध्यम तात, क्या आप मेरे मझले चाचा हो। ये तस्य सदृशम वच वदति, जो उनके जैसे वचन बोल रहे हो या उनके समान वचन बोल रहे हो, क्या तुम मेरे मध्यम चाचा, मझले चाचा हो जो उनके समान वचन बोल रहे हो। ठीक है, तो भगवान, राजा ने कहा कोयम मध्यमो नाम, ये मध्यम नाम, ये मझले कौन है। तो अभिमन्यु कहता है यो योक्तृत्वा जरासंध कंठविश्लेषण बाहुना असह्य कर्म तत्कृत्वा नीत कृष्णो अहर्ताम। ओहो, देखो कितनी इसमें भीम की विशेषता बताई गई है कि क्या कहा गया कि जिसने यो कृत्वाद यानी तोड़ करके, यो कृत्वा का मतलब तोड़ करके, जरासंधम यानी जरासंध की, और कंठ श्लिष्टेन यानी कंठावरोध करके, यानी जिसने अपनी भुजाओं से, बाहुना यानी भुजाओं से
कंठावरोध करके, कंठावरोध करके यानी गला दबा करके, ठीक है, यूँ लिख सकते हैं अपन, अवरोध करके, और योग त्रित्वा यानी उसे तोड़कर, उसे तोड़ करके, असह्य कर्म तत्कृत्वा, ऐसा असहनीय कार्य उन्होंने किया, और नीता कृष्णोद अहर्ताम यानी कृष्ण से उसके मारने की योग्यता छीन ली, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध का कंठावरोध करके उसे तोड़कर कृष्ण के लिए जो असाध्य था उसको भी क्या बना दिया, साध्य बना दिया, ठीक है। राजा ने कहा न ते शेपेण रुष्यामि रुष्यता बहुते रमे किमुक्ता न अपराधोहम कथम तिष्ठति यात्वतेति, अर्थात तुम्हारे आक्षेपों द्वारा कुपित नहीं होता है। क्या बोला उसने, न ते शेपेण रुष्यामि यानी तुम्हारे आक्षेपों के द्वारा भी, यानी तुम्हारे कहने पर भी ये क्रोधित नहीं होता है, नहीं होता हूँ। और फिर क्या बोला, रुष्यताम बहुता रमे, क्रोधित होते देखकर प्रसन्न होता हूँ, यानी तुम्हें क्रोधित होते देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। किम उक्त्वा नापराधो हम, क्यों खड़े हो, चले आओ। ऐसा कहूँ तो क्या मैं तुम्हारा अपराध नहीं करूँगा। कथम तिष्ठति यात्वेति, क्यों खड़े हो, यात्वेति चले आओ, किम उक्त्वा यानी ऐसा कह कर के, नापराधो हम, क्या मैं तुम्हारा अपराध नहीं करूँगा, क्यों खड़े हो, चले आओ, ऐसा कहूँ तो क्या मैं तुम्हारा अपराध नहीं करूँगा। तो अभिमन्यु कहता है यद्य अहम अनुग्राह्ये, यद्य अहम अनुग्राह्ये पादियो समुदाचार क्रियताम नीच निग्रहोचित बाहुभ्याम आहर्तम भीम बाहुभ्याम नेष्यति। ओहो, कितनी बड़ी बात बोली अभिमन्यु ने। अब देखो क्या बोला उसने, देख तो आइए ध्यान से सुनते हैं। अभिमन्यु ने कहा यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो, यदि अहम अनुग्राह्य, यदि मैं अनुग्राह्य हूँ या आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो, क्या कहा उसने, पादियो समुदाचार क्रियताम निग्रहो चित, यानी मेरे पैरों को बांधकर उचित दंड दीजिए। पादियो क्रियताम निग्रहोचित यानी मेरे पैरों को बांधकर उचित दंड दीजिए। या फिर बाहुभ्याम आहर्तम भीम यानी बाहों से अपहरण करके लाया हुआ, बाहुभ्याम नेष्यति, भीम भुजाओं से ही ले जाएंगे। क्या बोला उसने, बाहों से अपहरण कर लाए हुए मुझको भीम क्या करेंगे, भुजाओं से ही ले जाएंगे। तथा प्रविश्यति उत्तर, उसके बाद उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर कौन, राजा विराट का बेटा उत्तर। तात अभिवादे, पिता को अभिवादन करता हूँ। राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र, यानी आयुष्मान बनो पुत्र। तो पूजित कृत कर्माणो योद्ध पुरुषा, यानी योद्धाओं का सत्कार किया जा चुका है, यानी योद्धाओं की पूजा की जा चुकी है। पूजितम अस्य कृताम पूजा, यानी सबसे अधिक सम्मान्य व्यक्ति का सत्कार किया जाए। ठीक है, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, यानी पूजा अधिक सम्मान्य व्यक्ति की पूजा की जाए। राजा ने कहा पुत्र कस्मे, किस लिए, पुत्र किस लिए। यह अत्र बहुते धनंजय, ओहो, यहाँ जो यह है धनंजय यानी अर्जुन, यहाँ जो धनंजय है अर्जुन, उसकी पूजा की जाए। श्रीमान धनंजय का, किसका, श्रीमान धनंजय का। ठीक है, तो राजा का कथम धनंजय आए थे, कथम यानी कैसे, धनंजय का किस लिए, धनंजय का किस लिए, अत किम और क्या, वो क्या कहता है और क्या, शमशानाध्यनुराधाय तूणीराक्षाय के नृपा भीष्मादियो भग्ना वयम च परिरक्षिता। अब देखो वो बता रहा है अब विराट का पुत्र जो उत्तर कि भाई हमारी रक्षा किसने की। क्या बोला इस श्लोक में देखते हैं, शमशान से धनुष को तथा शमशाना तूणी
तुणिर अक्षय के, अक्षय यानी अक्षय तर्कश को, अक्षय तीरों वाले तर्कश को लेकर, यानी शमशान से धनुष और अक्षय तीरों वाले साई के यानी तीरों वाले बाण को लेकर के नृप भीष्मादि राजाओं को भगना पराजित किया, वयम च रक्षिता और हमारी रक्षा की। ठीक है, अर्जुन क्या करता है, वहाँ शमशान में अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा के रखता है और वहीं से वो उनको निकाल करके युद्ध लड़ता है और भीष्म आदि कौरवों से वो युद्ध जीत जाता है। दुर्योधन आदि उसमें बड़े बड़े योद्धा आए थे, सबको अर्जुन हरा देता है। तो उसने कहा शमशान से धनुष को आदाय मतलब लेकर के और तुणिरा अक्षय साय के यानी अक्षय तीरों वाले तर्कस को लेकर के भीष्म आदि राजाओं को पराजित करके वयम च परिरक्षिता हम सबकी रक्षा की। एवं एतत्, आगे देखते हैं। राजा ने कहा एवं एतत्, ऐसा है, वेपनयतु भवांच आकांक्षाम, यानी आप शंका को दूर करें। वेपनयतु भवान आकांक्षाम यानी आप शंका को दूर करें। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यही है धनुर्धर धनंजय यानी अर्जुन, यही है धनुर्धारी अर्जुन। बृहन्नला कहता है यदि अहम अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूँ, तरही तो अयम भीमसेन, तो ये भीमसेन है, और अयम च राजा युधिष्ठिर, और ये राजा युधिष्ठिर है। ठीक है, तो अभिमन्यु क्या कहता है, इहा अत्र भवंतो में पित्र, अरे यहाँ मेरे पित्र हैं, यानी मेरे पितृजन हैं। आगे देखते हैं। न रुष्यंती मया सिप्ता हसंतस्य, तो उसने क्या कहा, अरे ये मेरे पिता लोग हैं, इसलिए उसने क्या कहा, यह अत्र भवंतो में पित्र, ये मेरे पितृ हैं, इसीलिए तेन खलु यानी इनके द्वारा न रुष्यंती मया शिप्ता हसंतच शिपंती माम। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे निंदा करने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं और हसंतच शिपंती माम, हंसते मुझको चिढ़ाते हैं, यानी मेरा उपवास करते हैं हंसते हुए। दिष्टिया गोग्रणम स्वंत पित्रो एन दर्शित, सौभाग्य से गायों का अपहरण का अंत सुंदर रहा, एन दर्शिता पित्रो, जिससे मुझे पिता आदि के दर्शन करा दिए। ठीक है, फिर से देखो, यानी न रुष्यंती मया शिक्ता, मेरे द्वारा निंदा करने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं, और हसंतस्य शिपंती माम, हंसते हुए मुझको चिढ़ाते हैं। दिष्ट यानी सौभाग्य से, गोग्रणम स्वंत, गायों को अपहरण का अंत सुंदर हो गया, एन पित्रो दर्शिता, जिससे मुझे पिता आदि के दर्शन करा दिए। ठीक है, इति क्रमेण सर्वान प्रणवति, ऐसा कहकर क्रम से सबको प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगति, और सब उसका आलिंगन करते हैं। तो इस प्रकार अभिमन्यु को पता चल गया कि ये उसके पिता है, चाचा है, और उसके सब पिता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले एक पद वाले हैं, फिर उसके बाद पूर्ण वाक्य वाले हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, और फिर इसमें प्रकटित भाव को चुनना है। और तो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या फिर आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दिए जाए। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।